देखिए, वर्तमान जो प्रदेश सरकार है वो डे वन से कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 दिसंबर को ओथ ली थी, 8 दिसंबर को रिजल्ट निकला था, 11 दिसंबर को ओथ ली, 12 दिसंबर को जब पहला ऑर्डर पास किया तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमें सरकारी इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में जो भी इंस्टीट्यूशन खुले हैं वो तुरंत प्रभाव से बंद, और वो प्रदेश में बंद भी हुए। तब इनकी संख्या ये कहते थे 500 550 है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अभी जो विधानसभा में जवाब दिया और उस जवाब के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में 1885 इंस्टीट्यूशन बंद हुए। और उसके बाद अब आप देखिए कि जो सरकार बंद के कारण शुरू से स्टार्ट हुई, उस सरकार को केवल बंद करना ही आता है या रोकना ही आता है। यही कारण है कि उन्होंने बिजली बोर्ड में पहले जो हमारे इंजीनियर्स, देखिए कोई भी बड़ी योजना बनेगी तो टेक्निकल आदमी का काम है, आपने पहले इंजीनियर हटाए, उसके बाद आपने इंजीनियरों के साथ इंजीनियरों से लेकर नीचे ड्राइवरों तक हटा दिया, 78 के आसपास ड्राइवर हटाए, कितना और स्टाफ आउटसोर्स का आपने हटा दिया। अब आउटसोर्स के स्टाफ को हटाते हटाते, इंजीनियरों को हटाते हटाते मुख्यमंत्री जी आईएएस को भी हटाने पे चल पड़े कि साहब हमें आईएएस भी नहीं चाहिए। तो फिर आपको चाहिए क्या? और उनकी वैसे मुझे लगता है फिलॉसफी ठीक है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अगले 3 सालों तक अगर रह गए तो और भी कई बड़े इंस्टीट्यूशन भी बंद हो जाएंगे। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस भी बंद हो जाएं, तो फिर डीसीओ की क्या हो सकता। ऐसे मुझे इस सरकार का फार्मूला लगता है, जो मैं समझ पाया हूँ। आपने जो बिजली बोर्ड का जिक्र किया, उसको घाटे से उबारने के लिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो आपके ही जिला से मंत्री हैं, तो आपको क्या मंत्री की एबिलिटी पर कोई शक होता है कि मंत्री ने अच्छी सलाह नहीं दी होगी? देखिए, जो कोई कमेटी बनी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कोई कमेटी बनी है और कमेटी के ऊपर, ये सरकार केवल कमेटियां बनाती हैं और ये कमेटियां 5 साल तक चलेंगी या 4 साल तक चलेगी जब तक ये सरकार है। इनका कोई भी सुझाव ना आएगा, अगर आएगा भी तो सुझाव इंप्लीमेंट नहीं होगा। और अगर ऐसे सुझाव आएंगे कि सब कुछ बंद कर दो, उसके बाद सरकार ठीक से चलेगी, तो ये कल को ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री चाहिए, मंत्री कोई नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री के कारण ही चल पड़ेगा पूरा प्रदेश, मंत्रियों की जरूरत नहीं है, इनको भी हटा दो। वित्तीय परिस्थितियों पर भाजपा ने एक उदाहरण दिया कि केंद्र से जो पैसा कुछ योजनाओं का आया था, उस पैसे को कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन देने के लिए ही खर्च कर दिया। देखिए, वित्तीय परिस्थितियां प्रदेश की जो है, आप एक चीज समझिए कि जब दिसंबर 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब तक कभी ना एम्प्लॉइयों की पे रुकी, ना एम्प्लॉइयों की पेंशन रुकी, ना कोई इंस्टीट्यूशन बंद हुए। और उस दौरान कितनी ऐसी योजनाएं थी जो पब्लिक एट लार्ज जिनसे बेनिफिटेड थी, आपने तो आके बंद ही किया। फिर इसका मतलब है कि आपका जो मॉनेटरी मिसमैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियली मिसमैनेजमेंट है, उसके कारण ये सारी परिस्थिति खड़ी हुई है। और अब आप हर महीने टोपी घुमा रहे हैं तनख्वाह देने के लिए। अब चाहे सेंटर की योजना का पैसा है, उसको इधर डाइवर्ट कर दो ताकि आपकी तनख्वाह निकल जाए, ताकि इंप्लॉय वर्ग आपके अगेंस्ट ना बोले। सिर्फ इतनी मैनेजमेंट ये सरकार कर रही है, केवल तनख्वाह देने के लिए और पेंशन देने के लिए। विकास के नाम पर इस सरकार के पास एक भी पैसा नहीं है, ना इनका विकास की तरफ को कोई ध्यान है। विधायक प्राथमिकता बैठकों का जो भाजपा ने बहिष्कार किया है, मुख्यमंत्री उसके ऊपर कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा काम तो मैंने भाजपा विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में किए हैं। उन्होंने आंकड़े भी रखे, नैना देवी का जिक्र किया, उन्होंने सराज का जिक्र किया, उन्होंने करसोग का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि इतना इतना पैसा हमने सैंक्शन दी है। तो फिर उनको समस्या किस चीज़ की है? ये वही सरकार है जिसका डे वन से झूठ के ऊपर सारा दारोमदार है। ये वही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने अभी दिल्ली के चुनावों में भी, उससे पहले हरियाणा के चुनावों में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में 18 साल से लेकर 60 साल तक की प्रत्येक माता बहन को पेंशन मिल रही है। अब मिल रही है नहीं मिल रही है, पूरे प्रदेश की महिलाएं जानती हैं। इन्होंने कहा कि हमने 6 गारंटियां पूरी कर दी। कौन सी गारंटियां पूरी की? क्योंकि ये सरकार केवल और केवल झूठ बोलना जानती है। और ये जो पैसे मिले हैं, ये तो आज से 7-8 साल पहले जो डीपीआर्स गई हैं उनके ऊपर पैसा आया है। वर्तमान सरकार बताए कि जो पिछले 2 वर्षों में जो डीपीआर्स गई हैं, उन डीपीआर को इन्होंने सैंक्शन कराया, उन डीपीआर्स के ऊपर कोई नया प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया, उसका हिसाब वर्तमान मुख्यमंत्री जी दें। और ये जो पैसा केंद्र से आ रहा है, ये इसमें प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं है।